सिंध में पीटीआई की हुकूमत होती तो मौशी तरक्की और ज्यादा होती। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की कराची में गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट से सिंध की खराब इंतजामी सूरत हाल का नोटिस लेने की अपील कर दी। कहा अगर मुराद अली शाह एंड कंपनी पर तकिया किए बैठे तो मजीद 23 साल भी कराची समेत सिंध में कोई तरक्याती काम नहीं होगा। कराची मुल्की मईशत का पहिया चलाता है, लेकिन यहाँ पसमानदा सोच हुक्मरान है। कराची के मसाइल का हल मकामी हुकूमतों के मजबूत निज़ाम में है। सिंध में सड़कों का बुरा हाल, अस्पतालों में सहूलत का फुकदान है। सिंध हुकूमत अभी तक अपनी पुलिस को भी ज़रूरी साजो सामान नहीं दे सकी। जरदारी ने भुट्टो की पार्टी को अंदरूनी सिंध की कौम परस्त जमात बना दिया। अपोजिशन मजीद 7 साल ऐवान के एक कोने में बैनर्स लेकर खड़ी नजर आएगी। मेरे कारकुन के बेटे को गिरफ्तार किया तो तुम्हारे बेटे को पकड़ूंगा, बिलावल भुट्टो की धमकी। कहा वफाक ने बजट की शक्ल में आवाम पर हमला किया। नालायक हुकूमत ने तनख्वाह में सिर्फ 10% इजाफा किया। महंगाई के हिसाब से इजाफा करें। सिंध हुकूमत कम से कम माहाना उजरत 25,000 रखेगी। इमरान खान की तब्दीली का असल चेहरा महंगाई और बेरोजगारी है। आदादो शुमार छुपाने से ये मसाइल हल नहीं हो सकते। सबसे ज्यादा गुर्बत खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ी। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सब मुत्तहिद हैं। इनकलाबियों से कहता हूं कि इमरान खान के लिए मैदान खाली क्यों छोड़ें। इलेक्शन का बॉयकॉट करते तो नौशहरा से नून लीग का MNA आता, ना कराची से हम तो आपका नोटिस फाड़ चुके। आप क्यों बार बार कहते हैं कि PP को PDM में नहीं आने देंगे। पीपल्स पार्टी कामयाब होती PP ANP के बगैर। PDM जमहूरी मूवमेंट है, ना मुल्की तहरीक। तनख्वाहें बढ़ाने के लिए वसाइल को देखते हुए फैसला किया। अवाम को रियायत देने की बात होती तो मिनी बजट ला सकते हैं, लेकिन फिर उसे मिनी बजट नहीं कहा जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। बोले हमारी मईशत का दारोमदार ग्रोथ पर है। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगी तो अशियाए खुर्दनोश की कीमत कम होंगी। एग्रीकल्चर में ग्रोथ से एक्सपोर्ट पर भी फायदा उठाया जा सकता है। अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम रखेंगे। अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। जो अहदाफ मुकर्रर किए पूरे करेंगे। नून लीग बारूदी सुरंगें छोड़कर ना जाती तो IMF के पास ना जाते। हुकूमत ने फोन कॉल्स, इंटरनेट पर टैक्स लगाने का फैसला वापस ले लिया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में बताया कि वफाकी काबीना ने इन तजावीज़ की मंजूरी नहीं दी। हुकूमत का हर माह 25 करोड़ के इनामात देने का भी ऐलान। शौकत तरीन ने बताया सारिफ कुछ भी खरीदें, दुकानदार से पक्की रसीद वसूल करें। पक्की रसीद वाले सारिफीन के लिए इनामी स्कीम लाएंगे। इनामी स्कीम की मालियत 1 अरब रुपए तक लेकर जाएंगे। सिगरेट इंडस्ट्री पर टैक्स बढ़ाने पड़े तो बढ़ाएंगे। नौजवानों को नौकरियों के लिए तैयार कर रहे हैं। नौजवानों को हुनरमंद बनाने का प्रोग्राम ला रहे हैं। टैक्स देने वालों को मजीद सहूलतें देंगे। अशाए ज़रूरिया की कीमतों में 300 से 700% इजाफा हुआ। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों में 10% इजाफे पर तरखा दिया। 20 से 25% इजाफा होना चाहिए था। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत का कोई तरक्याती प्लान नहीं, मौशी टीम है न कोई पॉलिसी। मरियम औरंगजेब कहती हैं बजट पर 3 दिन में हुकूमत के 4 मौक़िफ़ आना इसके झूठे होने का सबूत है। 10 और 11 जून का टैक्स फ्री बजट होने का दावा 12 जून को ही दम तोड़ गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा पाकिस्तान नया, मिस्त्री पुराने हैं। इसी शख्स ने मुशर्रफ के लिए भी बजट बनाया था। बजट IMF को खुश करने के लिए बनाया गया। बजट पर हर तबके ने मुस्बत राय का इजहार किया। हुकूमत ने दबाव के बावजूद बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई। इनकम और सेल्स टैक्स में इजाफा नहीं किया गया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जनूबी पंजाब के लिए अलहदा तरक्याती प्रोग्राम लाया जा रहा है। जनूबी पंजाब का पैसा या मंसूबा कहीं और मुंतकिल करने पर पाबंदी होगी। फर्रुख हबीब ने कहा वजीर आजम की नीयत साफ है, अल्लाह की तरफ से बरकत आ रही है। अप्रैल में बड़ी सनतों की पैदावार में 68% इजाफा हुआ। मुल्की मईशत, एक्सपोर्ट और पैदावार की बुनियाद पर पायदार तरक्की कर रही है। नालियां, गलियां, फुटपाथ बनाना विफाक का काम नहीं, सूबाई हुकूमत और बल्दियात का काम है।
मगर विफाक को कराची में ये काम करने पड़ रहे हैं। विफाकी वजीर अली जैदी ने कहा, सिंध हुकूमत चाहती है पैसे उसके हवाले कर दिए जाएं। सिंध हुकूमत को तकलीफ है कि काम बराह रास्त हो रहा है। माशी कत्ल करके सिंध कार्ड का इल्जाम लगाया जाता है। हम तो सिर्फ पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं। विफाक से मुतालबा करते हैं कि सिंध के हिस्से से काट मत करें। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, मर्दमशुमारी पर शोर मचाने वाले जब नफीस वज़रा बन गए तो खामोश हो गए। पीटीआई ने मेकअप का सामान महंगा करके अच्छा काम किया। सईद गनी कहते हैं, विफाक वो सब कुछ कर रहा है जिससे सिंध को नुकसान पहुंचे। ज्यादती के बाइस दूरियां बढ़ रही हैं। MQM ने भी कराची के अवाम से धोखा किया। आमदन से जायद असासा जात केस, नैब ने खुर्शीद शाह के बेटे फरूख शाह को गिरफ्तार कर लिया। सक्खर की सेशन कोर्ट ने गिरफ्तार करके 14 जून को पेश करने का हुक्म दिया था। फरूख शाह को नैब हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया। MPA फरूख शाह ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब के आगे सरेंडर किया। खुर्शीद शाह पहले ही जेल में हैं। बरामदात बढ़ाने के लिए इनकलाबी इक़दामात किए गए। सनत का पहिया चलाने के लिए बिजली और गैस दरकार है। 1500 एकड़ पर कराची में इंडस्ट्रियल जोन कायम कर रहे हैं। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार की ब्रीफिंग। मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद बोले, टेक्सटाइल बरामदात का हदफ $20 अरब है। अद्वियात की एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी पूरी तवज्जो है। हमें एक्सपोर्ट को मुस्तहकम रखना होगा। सानिया निश्तर कहती हैं, एहसास प्रोग्राम के लिए बजट में 260 अरब रुपए मुख्तस किए गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी का आगाज आइंदा माह से होगा। जनवरी से एहसास कैश की रकम 12 से बढ़ाकर 13,000 कर दी जाएगी। सऊदी शहरी और सऊदी अरब में मुकीम अफराद ही रवा साल हज कर सकेंगे। 18 साल से कम और 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को हज की इजाज़त नहीं होगी। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम 60,000 आज़मीन के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। SOPs पर भी अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। मुल्क में कोरोना के मजीद 57 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 21,633 हो गईं। मजीद 1,194 अफराद में कोरोना की तस्दीक। केस मुस्बताने की शरह 3.34% रही। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और कोटली का दौरा। कोर की सतह पर जारी फौजी मशकों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। मौसर ऑपरेशनल जवाबी हिकमत अमली के मुजाहरे को सराहा। मुस्तकबिल के चैलेंजेस के पेश नज़र जवाबी इक़दामात की मशकों की तारीफ की। कहा, हर खतरे से निमटने के लिए ऑपरेशनल तैयारियां जारी रहनी चाहिए। PSL 6 में अहम मुकाबला, कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल। कोयटा की दावत पर पेशावर की बैटिंग जारी। लाहौर में रोटी 2 रुपए महंगी। तंदूर मालिकान ने रोटी 8 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दी। नान और कुलचे की कीमत बरकरार। तंदूर मालिकान के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए से बढ़कर 1070 में मिल रहा है। आटे की कीमत में इजाफे के बायस रोटी की कीमत बढ़ाई। फैसलाबाद की पैराडाइज कॉलोनी से 10 साला बच्ची लापता। वालिदा ने अगवा का खदशा जाहिर कर दिया। फातिमा गुज़श्ता रोज घर के करीब दुकान पर सामान लेने गई लेकिन वापस नहीं पहुंची। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिदा की वज़ीर आज़म से नोटिस की अपील। आलमी बरादरी इंटरनेट पर नफरत अंगेज मवाद और इंतहा पसंदी को रोकने के लिए इक़दामात करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुतालबा। कहा, मग़रबी ममालिक के सरबराहान इस मसले को समझते ही नहीं। अगर आलमी रहनुमा इसके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला करें तो मसला हल हो जाएगा। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान के कत्ल पर आवाम हैरान है। कैनेडियन वज़ीर आज़म से यह मामला उठाया है। जस्टिन ट्रूडो इस्लामोफोबिया से लड़ने की अहमियत को समझते हैं। पाकिस्तान मसला कश्मीर का UN करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल चाहता है। सलामती काउंसिल के एजेंडे में कश्मीर सबसे पुराना तस्फिया तलब मसला है। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, भारत तामीरी मुज़ाकरात के लिए दरकार माहौल मुमकिन बनाने के लिए इक़दामात करे। इंसानी हुकूक की पामाली और कशीदगी से आलमी अमन को खतरा लाहक रहेगा। बरतानिया की काउंटी कॉर्नवॉल में G7 इजलास जारी। पहले रोज दुनिया भर में वैक्सीन की यकसा फराहमी यकीनी बनाने पर जोर दिया गया।
समाजी कारकुनान ने आलमी रहनुमाओं से माहौलियाती तब्दीलियों पर इक़दाम का मुतालबा किया। मुल्क भर में गर्मी, सवात में ठंडा ठार मौसम। मुल्क भर से सयाह सवात पहुंचकर तपते जून में दिसंबर का लुत्फ उठा रहे हैं। मालम जब्बा, कालाम, बहरीन, मदीन में सयाहों का रश। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।